और इस बीच एक बड़ी खबर कनाडा से मिल रही है, जहां कनाडा के संसद ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई है वहां संसद में। और एक साल पहले यानी कि 18 जून 2023 को खालिस्तान समर्थक आतंकी निज्जर की हत्या कर दी गई थी। उसके एक साल पूरा होने पर कनाडा की संसद में 1 मिनट का मौन रखा गया। आतंकी निज्जर को लेकर ही भारत और कनाडा के बीच रिश्ते खराब हुए हैं। अब एक बार फिर कनाडा सरकार के इस फैसले से भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संबंध के बिगड़ने की आशंका है। कनाडा के कदम की भारतीय उच्चायोग ने निंदा भी की है। कनाडा का एक बार फिर से देखिए कैसे खालिस्तान प्रेम छलका है, जहां पर आतंकी निज्जर को कनाडा की संसद में श्रद्धांजलि दी गई। निज्जर की बरसी पर कनाडा की संसद में मौन रखा गया और ये वही खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आई है। और आज जब कनाडा की संसद से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, तो एक बार फिर यह आशंका जताई जा रही है कि भारत और कनाडा के बीच जो राजनीतिक संबंध हैं वो अभी और आगे बिगड़ सकते हैं। दो तस्वीरें, 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई थी और आज एक साल पूरा होने पर कनाडा की संसद में उसे श्रद्धांजलि दी गई। और वहीं इस बीच कनाडा में भारतीय उच्चायोग 23 जून को कनिष्क बम विस्फोट की बरसी मनाएगा। 39 साल पहले 23 जून को आज ही के दिन आतंकियों ने दिल्ली से वैंकूवर जा रहे कनिष्क विमान को विस्फोट से उड़ा दिया था। इसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। भारतीय उच्चायोग की तरफ से कहा गया है कि भारत आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करता है। तो कनिष्क बम विस्फोट की बरसी जो है वो मनाई जाएगी, क्योंकि इसमें 329 यात्री जो सवार थे उन सभी की मौत हो गई थी। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अमिताभ, और क्या डिटेल्स हैं आतंकवाद को लेकर? भारत ने एक बार फिर से संदेश दे दिया इसके साथ ही। अमिताभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। देखिए, सीधे भारतीय का कंसुलेट जनरल वैंकूवर में उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है और उन्होंने 23 जून को 39 साल पूरे होने पर कनिष्क एयर इंडिया के फ्लाइट में जो बम रखा गया था, 329 लोगों की जान गई थी, उसके आरोपी को जिसको भारत ने आतंकी घोषित कर चुका है, उसके लिए अगर 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है कनाडियन संसद में, तो ये भारत और भारत के लोगों के लिए, भारतीय समुदाय के लिए ये दुनिया भर में काफी बड़ा झटका है और उन देशों के लिए भी झटका है जिनके साथ, जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंक का मुकाबला कर रहे हैं। अगर कनाडा एक घोषित आतंकी के लिए मौन रख रहा है कनाडियन संसद, तो ये दिखाता है उनका आतंक के लिए को मिटाने का उनका मादा नहीं है और दूसरा, खालिस्तान के प्रति उनका प्रेम लगातार दब नहीं रहा है। तो इसीलिए भारत और कनाडा के संबंध लगातार तल्ख हुए जा रहे हैं और इस पर भारत सरकार ने जरूर आपत्ति भी जताई है। जी अमिताभ, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। 800 साल बाद फिर लौटा नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कैंपस का किया उद्घाटन। 17 देशों के मिशन प्रमुख भी रहे मौजूद। दिल्ली में बढ़ती जा रही है पानी की समस्या। भीषण गर्मी में पानी के लिए टैंकर के सहारे लोग। दिल्ली बीजेपी की 256 जगह पर पदयात्रा। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई विधायक किरण चौधरी। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस।